जिज्ञासा करी है कि गुस्सा कैसे नियंत्रित करें। सोनू, दो बातें हैं गुस्से को लेकर के। पहली तो है कि उसका तत्काल प्रबंधन कैसे करना है, कि वो उठ ही आया, घटना घट ही गई, तो अब उसका प्रबंधन मैनेजमेंट कैसे करना है। मैं समझता हूँ इस बात का सिर्फ 10% महत्व है। और दूसरी बात है कि जीवन ऐसा कैसे जिया जाए कि उसमें गुस्से के लिए, चिढ़ के लिए और तमाम तरह के मानसिक विकारों के लिए जगह कम से कम रहे। इस पक्ष का 90% महत्व है। तो पहले मैं उस पक्ष को लूँगा जिसका ज़्यादा महत्व है। गुस्सा उठ आने के बाद क्या करें, ये पूछना करीब करीब ऐसा ही है कि कोई पूछे कि अब हार्ट अटैक आ गया है, हृदयाघात हो गया है, अब क्या करें, अब क्या करोगे। अब तो अनहोनी घट गई, अब तो यही कर सकते हो कि जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ और भागो। और अब जो भी कुछ करोगे उससे अधिक नुकसान कम होगा, लाभ नहीं होने वाला। अधिक से अधिक अब जो घाटा होगा उसको तुम न्यूनतम कर सकते हो, लेकिन घाटा होगा ज़रूर। तो उससे ज़्यादा आवश्यक है कि जीवन ऐसा कैसे जिया जाए कि क्रोध की स्थितियां बने ही कम से कम। गुस्से को समझना होगा, गुस्सा क्या चीज़ होती है। जब कुछ चाहते हो वो नहीं मिलता है तो मन की जो हालत बनती है उसको कहते हैं गुस्सा। उसके अलावा गुस्से का कोई कारण होता नहीं। तुमने चाहा कुछ और वो मिला नहीं, नतीजे में मन की ओर से जो भावना उठती है उसको गुस्सा कहते हैं। तो गौर से देखो कि क्या चाह रहे हो, क्या चाह रहे हो। इस बात को लेकर के दो पक्ष हैं। पहली बात, जो चाहा क्या वो चाहने लायक है, जो मांगा क्या वो मांगने लायक है। और दूसरी बात, अगर वो मांगने लायक है तो तुमने उसे पाने के लिए जितना श्रम करना था और जितनी ईमानदारी दिखानी थी वो दिखाई क्या। जो अपनी इच्छाओं को लेकर के सतर्क है उसे निराशा और क्रोध और असफलता का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आपकी ज़िंदगी में गुस्सा और चिढ़ भरे हुए हैं तो एक बात आप साफ साफ समझ लीजिए, आप अपनी इच्छाओं को लेकर के सतर्क नहीं हैं, आप अपनी इच्छाओं के संपर्क में नहीं हैं। आपने ज़रा ठहर करके होश के साथ देखा नहीं है कि मन में मैंने क्या पाल लिया है, मन में इच्छा क्या उठ रही है। समझिएगा बात को। अध्यात्म इच्छा के खिलाफ नहीं है, चाहने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन चाहने को लेकर के दो बातें हैं, उनको फिर दोहरा रहा हूं। पहली बात तो देखो कि जो मांग रहे हो वो मांगने लायक भी है क्या। अगर वो तुम्हें मिल गया तो तुम्हें क्या मिल जाएगा। कई बार तो ये गनीमत होती है कि जो तुम चाहते हो तुम्हें मिलता नहीं। भला हुआ कि इच्छा पूरी नहीं हुई, अगर पूरी हो जाती तो बद से बदतर हालत में पहुंच जाते। हमें ये नहीं पता होता कि हम जो मांग रहे हो क्यों मांग रहे हैं। बाहर से कोई प्रभाव आ गया, हम उसके वशीभूत हो गए, लगे मांगने। गौर से पूछो, जिस चीज के पीछे भाग रहा हूं क्या वो मुझे हकीकत में चाहिए। क्या ऐसी चीजों के पीछे मैं 100 बार अतीत में नहीं भागा हूं और वो जब चीजें मिल भी गई हैं तो क्या मिल गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी जिंदगी में 100 झंझट पहले ही हैं, मैं 5 झंझट और खड़े करने के लिए भाग रहा हूं। बहुत बहुत सावधान रहो कुछ चाहने से पहले। चाहना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यूं ही वो जिम्मेदारी अपने ऊपर मत डाल लो, क्योंकि अगर इंसान हो, क्योंकि अगर वास्तव में पुरुष हो, वास्तव में जिम्मेदार आदमी हो, तो एक बार चाह लिया तो जो चाहा है उसे पाना भी पड़ेगा। जो चाह के न पाए उसे बड़ी सजा मिलती है, और उसको सजा देने कोई बाहर से नहीं आता, उसकी कुंठित भावनाएं ही उसकी सजा हो जाती हैं।
मांगे जा रहे हो, मिल नहीं रहा है, भिखारी जैसी हालत है। तो बहुत बहुत सावधानी से चाहो, बहुत सावधानी से, ये पहली बात। और दूसरी बात, एक बार चाह लो तो फिर छोड़ना मत, फिर जी जान से पीछे लग जाना। मन में 100 हसरतें उठे, 90 को तो पहले ही जान लो कि ये व्यर्थ की हैं। इनके पीछे भागे तो समय नष्ट करेंगे, जीवन नष्ट करेंगे, पैसा नष्ट करेंगे, सम्मान नष्ट करेंगे, अपने आप को नष्ट करेंगे। 100 में से 90 हसरतों को तो उठते ही दमित कर दो, और जो बचे 5-10 उनके साथ न्याय करो। हम दोनों तलों पर भूल करते हैं। पहली बात तो हम गलत चीजें चाह लेते हैं जो चाहनी नहीं चाहिए। जो चाहने योग्य चीजें हैं उनकी ओर हम ध्यान नहीं देते, उनकी उपेक्षा कर देते हैं। जो चीज चाहने लायक है उसको चाहो और फिर दिल से चाहो, उसके लिए जान दे दो। ये गा रहे थे ना, जिस तन लगे इश्क कमाल। सही चीज को चाहना इश्क कहलाता है, सद वस्तु को चाहना इश्क कहलाता है। ये सूफियों की भाषा है। और एक बार जब इश्क हो जाए, एक बार तुमने निशाना सही निशान जगह पर साध लिया, एक बार तुम्हें आश्वस्ति हो गई कि मंजिल ठीक है, अब कदम डगमगाने ना पाए, अब ईमानदार रहो, ये साधना कहलाती है कि जान गया हूं कहाँ जाना है और उस रास्ते से डिगूंगा नहीं। जिसके जीवन में ये दोनों सावधानियां मौजूद हैं, उसकी इच्छाओं का परमात्मा भी सम्मान करता है। जब तुम्हारी इच्छाओं का अस्तित्व ही सम्मान करेगा तो क्यों कर तुम्हें गुस्सा आएगा। ध्यान रखना, तुमने सवाल पूछा था सोनू गुस्से के बारे में, और गुस्से से ज्यादा मैंने जवाब दिया है इच्छाओं के बारे में, क्योंकि अपूरित इच्छाएं ही क्रोध बनती हैं। क्रोध की बात करना ही व्यर्थ है अगर काम की बात नहीं की गई। काम माने इच्छा, काम जड़ है, क्रोध शाखाएं हैं, प्रशाखाएं हैं, पत्तियां हैं। मैं क्रोध की क्या बात करूं, मैं असली चीज की बात करूंगा ना। देखो कि तुम्हारा चित्त कहां जाके अटक गया है, देखो कि क्या मांगते घूम रहे हो। और यहाँ ऐसा कोई नहीं जो कुछ ना कुछ मांग ना रहा हो, यहाँ ऐसा कोई नहीं जिसको इच्छाएं नहीं और बेचैनियां नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, अध्यात्म नहीं कहता कि तुम मांगो मत, अध्यात्म कहता है मांगो, खुल के मांगो, लेकिन सबसे बड़ी चीज मांगो। छोटी मांगो में मत उलझ जाना, जो छोटे में उलझता है उसे सजा मिलती है। हम छोटी मांगों में उलझे हैं, और कितनी ये अजीब बात है ना, बड़ी चीज मांग नहीं रहे, छोटी चीज मांग रहे हैं, और जो छोटी सी चीज मांग रहे हैं वो भी मिल नहीं रही। जो बड़ी बात मांगता है उसको बड़ी बात भी सुलभ हो जाती है, मिल जाती है। जो छोटी चीजों में उलझा रह जाता है उसको सजा ये मिलती है कि पहले तो तुमने छोटी चीज मांगी, और जो छोटी चीज भी मांगी उसका तिरस्कार हो गया, उसकी उपेक्षा हो गई, उसको मान्यता नहीं मिली। देने वाले ने कहा रिजेक्टेड। क्यों रिजेक्ट किया? क्योंकि मांग छोटी है। दुनिया में बड़ी मांग करो तो उपेक्षा मिलती है, तो तिरस्कार मिलता है। अस्तित्व में छोटी मांग करो तो सजा मिलती है। छोटी मांग मत करना। 100 में से 90-95 मांगे हमारी होती हैं बड़ी क्षुद्र, बड़ी छोटी, वो मत करो, मत उलझो उनमें। बड़ी चीज मांगो। क्या होती है बड़ी चीज? बड़ी से बड़ी चीज क्या है जिसके पीछे परेशान हो? इसी बात से समझ जाओगे कि बड़ी चीज क्या है। परेशानी का हटना बड़ी चीज है। हम में से हर कोई उसी की तो तलाश कर रहा है ना। परेशानियां हटें, शांति मिले, सुकून मिले। सुकून से नीचे कोई मांग मत करना, और कोई ऐसी मांग तो कर ही मत लेना जो सुकून खा जाती हो। सुकून मांगोगे मिल जाएगा, सुकून से नीचे कुछ मांगोगे, पहली बात तो मांग के तुमने अपमान किया। छोटी चीज मांगना अपमान है ना। और उसके बाद और बड़ा अपमान तुम्हारा ये होगा कि तुम्हारी मांग ठुकरा दी जाएगी। सुकून मांगो, चैन मांगो, प्रेम मांगो। इसी को सत्य कहते हैं, इसी को परमात्मा भी कहते हैं, इसी को रियलाइजेशन भी कहते हैं। वो मांगो, वो मांगोगे मिलेगा। उससे नीचे का कुछ मांगोगे तो चिढ़े चिढ़े घूमोगे, उलझे उलझे घूमोगे, और जिंदगी का क्षोभ और अपमान तुम्हारे चेहरे पे दिखाई देगा। साफ साफ पता चलेगा कि ये आदमी मांगता बहुत है, पाता कुछ नहीं है। ऐसा जीवन बिताना है क्या? नहीं बिताना ना। यहाँ ज्यादातर युवा लोग खड़े हैं, और युवा होना माने दोनों बातें। वो ताकत होना, वो लोच होना कि जिंदगी बना लो, और युवा होने का दूसरा मतलब भी होता है कामनाओं का गुलाम हो जाना। चुनाव तुम्हें करना है कि तुम कैसा जीवन बिताना चाहते हो।
व्यर्थ मांगों में जीवन बिताओगे, व्यर्थ मांगों में जवानी गवाओगे, तो जवानी भी जाएगी, बुढ़ापा भी जाएगा। ये देवेश यहाँ बैठे हैं, ये गाया करते हैं, बालपन सब खेल गवायो, जवानी में व्यापो काम, ओ मेरे मन कब भजियो सतनाम। तो आज की बात नहीं है कि आज माहौल बहुत खराब हो गया है, ये हमेशा से था कि जवानी बर्बाद जाती ही जाती है इच्छाओं में। और इच्छा का मतलब काम वासना ही नहीं होता, 50 तरह की इच्छा। इच्छा करो, भरपूर करो, लेकिन भरपूर की इच्छा करो, टुच्ची इच्छा मत रखो। टुच्ची इच्छा दुख को, गुस्से को और चिढ़ को न्योता है। ऐसे मेहमान को न्योता दोगे क्या जो तुम्हारा दुश्मन निकले? बोलो, ऐसा मेहमान कोई घर बुलाता है जो घर घुसे और गोली मार दे? तो ऐसों की इच्छा क्यों करते हो? खुल के इच्छा करो और उसकी इच्छा करो जो तुम्हें खोल के रख दे। ठीक है, गुस्सा कम आएगा। दूसरी बात थी कि जब आ ही जाए तब क्या करें? फिर तो एक ही तरीका है, अपने चारों ओर ऐसा माहौल बना के रखो कि जब तुम्हें गुस्सा आए तो तुम्हें ठंडा कर दे। अगर तुम्हारे चारों ओर लोग रहते हैं तो उनको पहले ही बोल के रखो कि भाई मैं ज्वलनशील प्राणी हूं, मुझमें कभी भी आग लग जाती है, तो तुम पानी की बाल्टियां तैयार रखना और जैसे ही गुस्सा आए मुझे तो डाल ही दो मेरे ऊपर। बहुत इज्जत मत देना मुझे, क्योंकि मैं इज्जत के लायक नहीं। मैं तो कभी भी भभक उठता हूं। जो चीज भभक उठे तो क्या करते हैं? देखा है ना, बिल्डिंगों में क्या रखते हैं? बालू रखते हैं और पानी रखते हैं और फायर एक्सटिंग्विशर रखते हैं। तो तुम भी रखा करो, संकेत है, समझो। फायर एक्सटिंग्विशर अपने ऊपर डलवा मत लेना कि पता चला यही कर डाला, गुरुजी बोल गए थे। इसका मतलब है कि संगत ऐसे लोगों की रखो जो तुम्हें शीतल कर सकें। तुम भड़के, तुम भभके और कोई आया, उसने शीतलता से तुम्हारे कंधे पे हाथ रख दिया, उसके चेहरे को देखकर ही तुम ठंडे हो गए। ऐसों की संगत में रहो। और अगर लोगों की संगत में नहीं हो, दीवारों की संगत में हो, तो दीवारों पर ऐसे चित्र रखो, ऐसे पोस्टर रखो, ऐसे रंग रखो, ऐसे संकेत रखो जिन पर नजर पड़ते ही ठंडे हो जाओ, शीतल हो जाओ, सच का एहसास हो जाए। अगर भीतर से अनुशासन नहीं है तो जाहिर सी बात है बाहर से अनुशासन लाना पड़ेगा। लेकिन बेहतर यही है कि अनुशासन कहां से रहे? भीतर से ही रहे। 90% महत्व इस बात का है कि तुम भीतर का अनुशासन रख के अपनी कामनाओं पर साफ नजर रखो, और 10% महत्व इस बात का है कि तुम बाहर ऐसा माहौल तैयार करो जो तुम्हें अनुशासित रखे और शीतल रखे। ठीक है?